नरेंद्र मोदी विचार मंच के डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि अमेरिका की दादागिरी का एक और सबूत सामने आया है, जहां पर ईरान हमले को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध में कहीं बदल ना जाए, क्योंकि अमेरिका हथियार बनाता है और हथियार बेचता है, जिससे उनका कारोबार चलता है। अमेरिका हमेशा ही चाहता है कि विश्व में शांति न रहे और कहीं न कहीं कोई न कोई देश आपस में लड़ते रहे ताकि उनका कारोबार चलता रहे। वहीं भारतवासियों के लिए भी यह युद्ध खतरे का संकेत है, जहां वर्तमान में कच्चा तेल स्टॉक में 50 दिन का ही बचा है। अब हम सब भारतवासियों को इसे 100 दिन तक पहुंचाने का एक प्रयास करना चाहिए, ताकि युद्ध 100 दिन भी चले तो हमारे व्यवस्था में इसका असर न पड़े। हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस युद्ध में भी प्रभावित न हो? देखिए, निश्चित रूप से ट्रंप जो राष्ट्रपति बना है वो कई बार ऐसी मानसिक विकलांगता अपनी दिखा चुका है और कई बार भारत के अगेंस्ट में उसको स्थिति और परिस्थिति वर्ष वो हमेशा अपने निर्णय बदलता है। रही बात इसकी कि दादागिरी की, तो वो सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है, तो उसका काम क्या होगा? हथियार बेचना। तो जब तक 2-3 लोग लड़ेंगे नहीं तब तक वो हथियार नहीं बेचेगा, तो उसकी इन देश की इनकम कहाँ से होगी? तो इसलिए वो ये करता है। अभी उसने वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, वो भी एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि थे, तो वो भी गलत हुआ। अब ये वाली जो बात है कि हथियार हम बनाएंगे और मारेंगे और अपने हिसाब से ही चलाएंगे, तो ये एक चीज़ देखने में आ रही है कि विश्व के इतने देशों में कितने हथियार बने थे, ये चीज़ बड़ी तकलीफ से देखने को हमको मिल रहा है। और जिस तरीके से मैं ये कहूँ कि कोरोना की विपदा आई थी, ईश्वरीय दैवीय जो आपदा थी जिसको हम मानते हैं, उसी तरीके से ये भी एक आपदा है कि जो विश्व के देश इतने घातक हथियार बनाए हैं वो कहाँ उपयोग कर रहे हैं। यदि उनके हथियार का उपयोग नहीं होता तो वो अगर कहीं नुकसान करते तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। तो इसलिए ये भी एक दैवीय आपदा है कि विश्व के देशों के द्वारा बनाए गए खतरनाक हथियार सब निकल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है और ये नष्ट हो रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब ये सतयुग आने वाला समय हो रहा है। जी, लंबे समय तक अगर ये युद्ध चला तो कहीं ना कहीं भारत भी प्रभावित होगा, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बिल्कुल सही बात है कि लंबे समय तक तो युद्ध अगर चलता है तो निश्चित रूप से भारत के पास, और ये जितने भी देशों में युद्ध हो रहा है ये सब जो कच्चा तेल सप्लाई करने वाले लोग हैं और इन्हीं के पास कच्चा तेल काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है और यहीं से पूरे विश्व को कच्चा तेल सप्लाई भी होता है। इसके बाद जो 2 लोग हैं, रशिया और अमेरिका, ये लोग भी कच्चा तेल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली युद्ध में शामिल हैं तो इसलिए इसका मार्केट प्रभाव होना निश्चित है। दूसरी बात, भारत सरकार ने ये भी कहा है कि भाई हमारे पास 50 दिनों का तेल है, तो हम सब भारतीयों का ये भी कर्तव्य होता है कि हम अपनी इस रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज़ करें और देश हित में मिनिमाइज़ करें, सो दैट ये 50 दिन अगर हम सब अपना रिक्वायरमेंट 50% कर लेते हैं तो ये 50 दिन का जो तेल है वो 100 दिन तक चलेगा। तो इसके ये कर लेना चाहिए। और मेरी दृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म होना है, क्योंकि अमेरिका भी ज़्यादा दिन तक युद्ध में भाग नहीं ले सकता। और यदि वो, क्योंकि उसने अफगानिस्तान में सालों रहा है, रहने के बाद उसने ये देखा कि कुछ हुआ जुआ नहीं और उसने अपनी संप्रभुता बनाई और फिर वापस हुआ और उसको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ। तो अमेरिका के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और उसकी शर्तों पे ख़त्म हो। और इजराइल जो है वो बलि का बकरा बना हुआ है, क्योंकि उसको अपना भी सिद्ध करना है, शत्रुओं का भी समाधान करना है और ये मुख्यतः जातिवाद युद्ध है। एक तरफ मुस्लिम देश हैं और दूसरी तरफ क्रिश्चियन देश हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव जो है वो एक दूसरे की संप्रभुता को समाप्त करने का है। जहाँ तक आपने भारत की बात कही, तो भारत इसमें अभी तो न्यूट्रल है और आगे भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो बिना मतलब का बकर बकर कर रहे हैं और उनको भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का ख्याल नहीं होते हुए वो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे कि वो भारत से ऊपर हैं और भारत उनका गुलाम है। तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मर्यादा में रह के अगर अपना बयान दे रहे हैं तो ये ज़्यादा उचित है और देश की एकता, अखंडता को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।